आदरणीय बहन का, और मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच पर उपस्थित समस्त योग साधक, समस्त दिव्य आत्माओं को प्रणाम और नमन करते हुए आज के सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने जैसा कि बताया था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और ये 37 ट्रिलियन सेल से हमारा संपूर्ण शरीर बना है और ये सामूहिक रूप में कार्य विभाजन के आधार पर ये कोशिकाएं काम करती हैं। तो ये कोशिकाओं पर ही हमारा जीवन निर्भर है। तो हम संक्षेप में एक कोशिका के विषय में पढ़ेंगे कि ये सभी कोशिकाएं, एक एक कोशिका में जीवनीय शक्ति है और उसी जीवनीय शक्ति से हमारा शरीर चलता है। तो ये शरीर चलाने के लिए हमारे इन कोशिकाओं का स्वस्थ रहना आवश्यक है। इनको हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? तो ये कोशिका हमारी सबसे छोटी इकाई है, ये हमारी कार्य कैसे करती है इसको हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कहां से इन कोशिकाओं का जन्म होता है। जैसे जब मां गर्भ धारण करती है तो स्पर्म और अंडा ये दोनों जब एक एक कोशिका के साथ, यानी एक कोशिका होती है अंड की और एक कोशिका स्पर्म की, जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के मिलने से एक कोशिका बनती है। और एक कोशिका में हमने बताया जैसा कि उनका विभाजन सुतई, क्योंकि जीवनीय शक्ति है, वो जीवित हैं और जीवनीय शक्ति होने के कारण वो स्वतः प्रजनन की शक्ति ईश्वर ने उनको देकर भेजा है। तो स्वतः एक से दो कोशिकाएं जब विभाजित, एक कोशिका दो कोशिकाओं में 2 से 4, 4 से 6 कोशिकाएं, और फिर कार्य के आधार पर उनका अपना विभाजन होता है, कार्य को बांट लेती हैं, उसके आधार पर उन शरीर के अंग प्रत्यंग अंग तंत्र बनते हैं। तो ये कोशिका जो किस तरह से कार्य करती है इसके संबंध में हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कोशिका का निर्माण कहाँ से और कैसे होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक डायग्राम हम प्रस्तुत करते हैं, उसको आप देखिए। अभी 1 मिनट रुक के। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? जी दीदी दिखाई दे रहा है। अच्छा, चलिए इसको देखिए कि जैसा हमने बताया कि स्पर्म और अंडाशय की दोनों कोशिकाएं मिलकर के फिर एक कोशिका बनती है। जैसे ये कलर लिखा हुआ है, ये एक कोशिका बनती है और एक कोशिका फिर पुनः ये तीसरे नंबर चौथे नंबर का जो चित्र है ये विभाजित होती है और विभाजित होने के बाद फिर ये इसकी स्थिति बनती है। तो जब ये विभाजन होता है, और ये विभाजन कब होता है? जब मां गर्भ धारण करती है तो तीसरे सप्ताह, गर्भ धारण करने के बाद तीसरे सप्ताह इसमें जीवनीय शक्ति का प्रवेश होता है, जिसको हम कहते हैं ना आत्मा, या हम वो जीवनीय शक्ति उसको कहिए, आत्मा कहिए। वो जब प्रवेश करती है तो इसमें फिर वो जो शिशु है गर्भ में है उसका विकास होता है और धीरे धीरे देखिए सबसे पहले जो विकास होता है, सबसे पहले उससे कोशिकाएं विभाजित होती हैं और उन कोशिकाओं के विभाजन से सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है।
स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। ये लिखा हुआ है, देखिए ये टेढ़ी ये दिख रही है, तो इसका निर्माण होता है। आप लोग देख सकती हो सभी बहनें, बड़ी स्क्रीन हाँ, करके अपने देख सकती हो। हाँ, अपने मोबाइल में बड़ी स्क्रीन कर लो, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, बड़ा करके देखो। हाँ, ये अब ये देखिए, ये कई कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करती हैं, रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती हैं। और इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर से हमारी नर्व्स जो है वो जाती हैं, जिनमें प्राण वायु प्रवाहित होती है। तो पहले स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है, उसके बाद हमारी नर्वस सिस्टम, नर्व्स का निर्माण होता है। ये नाभि चक्र जो बना हुआ है, यहाँ से हमारी नीचे से नाभि पर ये नर्व्स आती हैं और उसके बाद पूरे शरीर में फैलती हैं। तो नर्वस सिस्टम का, नर्व्स का निर्माण हुआ, उसके बाद हमारा हार्ट बनता है, और फिर हार्ट के बाद फिर मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया, ये 3 महीने के बाद ये पूरा बन करके तैयार, और फिर इसका विकास होता है। 9 महीने में बच्चा पूर्ण होता है, यानी उस शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर समझने की बात ये है कि जो ये है, जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण हुआ नीचे से, यहीं पर हमारा क्या बनता है? मूलाधार चक्र। और यहीं से जीवनीय शक्ति का प्रवाह हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। और इसीलिए ये मूलाधार चक्र ये कहा गया है, जहां पर हमारे एनएस पॉइंट है, जहां पर नीचे से रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, मूलाधार चक्र वहां से शुरू होता है, और वहीं से जीवनीय शक्ति ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर हमारी संपूर्ण शक्तियों का उद्गम स्थल है मूलाधार चक्र। यहीं पर हमारी संपूर्ण, चाहे वो शारीरिक हो शक्ति, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी शक्तियों का उद्गम स्थल हमारा मूलाधार चक्र है। तो ये समझने की बात है। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने ये चित्र इसलिए आपको दिखाया कि यहीं से शक्तियों का संगम होता है, प्राण शक्ति का उद्गम स्थल है। और यहीं से हमारी जो नर्व्स चलती हैं, नाड़ियां, उनमें से नाड़ियां जो है हमारी 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। इसको हम विस्तार से बताएंगे। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ से जब स्पाइनल कॉर्ड जहां से बननी शुरू होती है, वहीं से चक्रों का निर्माण होता है। और ये चक्र अब समझते हैं कि चक्र क्या है। जैसा हमने बताया कि ये चक्र, हम कहेंगे कि भंवर, जैसे तालाब में, समुद्र में पानी एक भंवर के रूप में घूमता हुआ ऊपर उठता है, या वायु एक भंवर के रूप में घूमती हुई ऊपर उठती है, इसी तरह से ये हमारे मूलाधार चक्र जो हैं, ये तरंग हैं। चक्र क्या है? ये वायु तरंग है, या प्राण वायु जो हमारी शरीर में प्रवाहित होती है, वो जब क्रॉस करते हुए एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है, तो उस स्थान को हम कहते हैं चक्र। जैसे ये आप देखिए, ये देख रही हैं कि ये जो है ऐसे भंवर सी बनती हुई, और बीच में दोनों ओर से मिलती हैं। कहाँ पे मिलती है? ये इड़ा नाड़ी और ये पिंगला नाड़ी। जब ये जिस स्थान पर मिल जाती है, वहीं पर ऊर्जा का केंद्र या शक्ति का केंद्र स्थापित हो जाता है, तो उसको कहा गया है चक्र। जहां पर
ऊर्जा तरंगें एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं, वहीं पर एक ऊर्जा का समूह बन जाता है, ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, उसको उस स्थान को हम कहते हैं चक्र। अब ये चक्र देखिए, ये इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां, दोनों तरफ से एक हमारी जो ये हमारा नासिका छिद्र है, ये दाहिनी